हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फास्टेक फार्मेसी। मैं आपका टीचर दक्ष आपको फार्मास्यूटिक्स पढ़ा रहा हूँ। फार्मास्यूटिक्स में बच्चों हमारा चल रहा है सेकेंड यूनिट, जो कि हमारा पैकेजिंग मटेरियल्स के बारे में। एंड पैकेजिंग मटेरियल का आज सिक्स्थ और लास्ट लेक्चर है। इसमें हम टॉपिक करेंगे रबर एज पैकेजिंग मटेरियल, और मैं टॉपिक के बाद आपको ब्रीफली पेपर और कार्डबोर्ड के बारे में भी बता दूंगा। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। रबर पैकेजिंग, ठीक है, इसकी अब डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? रबर इज यूज्ड मेनली फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ क्लोजर meant for vials, transfusion fluid bottles, dropping bottles and as washers in many other type of product। तो बच्चों फर्स्ट लेक्चर में मैंने आप लोग को यही बताया था कि रबर को हम बेसिकली कहाँ यूज करते हैं। तो रबर को हम पैकेजिंग मटेरियल के लिए यूज करते हैं। जो हमारे मल्टी डोज वायल्स आते हैं ना इंजेक्शन के, उसके कैप के लिए, स्टॉपर के लिए, ठीक है, उसके कैप के लिए, हमारे कुछ जो ट्रांसफ्यूजन के लिए जो पेरेंटल और ट्रांसफ्यूजन की जो बॉटल्स होती हैं उनके क्लोजर के लिए, कैपिंग के लिए, प्लस हम लोग सर्टेन तरीके के ना वॉशर्स भी यूज करने पड़ जाते हैं हमको, ठीक है, फार्मा सेक्टर में। तो वॉशर्स हम रबर के बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जो है ये अपना ड्रॉपिंग बॉटल्स, कॉर्क वगैरह, स्टॉपर वगैरह, ये सब हमारे जनरली रबर के बनते हैं। सेकेंड पॉइंट है द मेन टाइप्स ऑफ रबर यूज फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स इंक्लूड नेचुरल रबर, नियोप्रीन, निट्राइल, ब्यूटिल क्लोरोब्यूटिल, ब्रोमोब्यूटिल एंड सिलिकॉन। ठीक है, तो इसमें सेकंड पॉइंट में हमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग किन किन तरीके के रबर जो है अपने फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की पैकेजिंग के लिए यूज करते हैं। तो पहला तो नेचुरल रबर, ठीक है, जो नेचुरली प्राप्त होता है। उसके बाद हमारे कुछ सिंथेटिक रबर्स भी होते हैं, जो है नियोप्रीन, निट्राइल, ब्यूटिल क्लोरोब्यूटिल, ब्रोमोब्यूटिल और सिलिकॉन। ठीक है ना, ये हमारे रबर के मटेरियल्स होते हैं। अब हमारा थर्ड पॉइंट है सिलिकॉन इज द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड ऑल्दो द मोस्ट इनर्ट इज रेडिली परमिएबल टू मॉइस्चर, गैसेस एंड अब्जॉर्बेंट टू सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स। अब देखो, जितने भी ये सारे हमारे रबर के मटेरियल्स है ना, इनमें से जो सिलिकॉन है वो सबसे ज्यादा महंगा होता है। और हालांकि इनर्ट होता है, बट स्टिल देखो, मतलब इनर्ट का मतलब क्या है कि रिएक्ट तो नहीं करता। ठीक है, सिलिकॉन हमारा सबसे महंगा होता है और इनर्ट होता है, यानी न्यूट्रल होता है। रिएक्ट ऑल्दो नहीं करता, बट लेकिन ये परमिएबल होता है, यानी इसके थ्रू कई सारी चीजें इधर उधर आदान प्रदान हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मॉइस्चर, ठीक है, ये मॉइस्चर लॉक नहीं कर पाता लॉन्ग टर्म तक। अगर सिलिकॉन से पैकेजिंग है तो मॉइस्चर कहीं ना कहीं एब्जॉर्ब होकर अंदर जा सकता है। तो इट इज परमिएबल टू मॉइस्चर, गैसेस एंड एब्जॉर्बेंट टू सर्टेन प्रिजर्वेटिव्स। तो सिलिकॉन में क्या प्रॉब्लम होती है ना, कि जैसे हमारे ड्रग्स के अंदर कोई प्रिजर्वेटिव्स है ना, ठीक है, तो ये प्रिजर्वेटिव्स को एब्जॉर्ब कर सकता है। दूसरी बात, मॉइस्चर इसके थ्रू भी इधर उधर ट्रांसपोर्ट हो सकता है, एंड मॉइस्चर हो सकता है तो गैसेस भी हो सकती है। तो क्योंकि बच्चों कुछ ड्रग्स हमारी हैं जो बाहर की एटमॉस्फेरिक गैसेस से रिएक्ट कर सकती हैं, तो जैसे अपना हो गया नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन हो गया। तो हम अगर चाहते हैं कि बाहर की कोई गैसेस हमारे ड्रग साथ ना रिएक्ट करे, तो हम सिलिकॉन यूज नहीं करते, क्योंकि गैसेस ट्रांसपोर्ट हो सकती हैं, मॉइस्चर हो सकता है, एंड सिलिकॉन हमारे प्रिजर्वेटिव के साथ भी रिएक्ट कर सकता है। अब बच्चों, जैसा कि हम लोगों ने अपने सारे पैकेजिंग मटेरियल्स के पहले तो एडवांटेजेस पढ़े और डिसएडवांटेजेस पढ़े, उसी तरह हम पढ़ते हैं रबर पैकेजिंग के एडवांटेजेस। ठीक है, तो पहला एडवांटेज है वाटर एब्जॉर्प्शन इज वेरी लो, so it provides the better resistance against the moisture and humidity। ये जनरली सारे रबर इन जनरल के बारे में बात करी जा रही है। ठीक है, इसके पहले हम लोग बात करते थे वो सिर्फ सिलिकॉन की बात कर रहे थे, अभी जनरली रबर पैकेजिंग की बात की जा रही है। तो रबर में क्या है, वाटर एब्जॉर्प्शन बहुत कम होता है, ठीक है, तो बेटर रेजिस्टेंस हमको रबर से मिलती है मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी के अगेंस्ट। ठीक है, तो इसीलिए जो है रबर के स्टॉपर, कॉर्क, वायल की कैपिंग वगैरह रबर की बनाई जाती है, क्योंकि वाटर भी इधर उधर नहीं हो सकता, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर नहीं जा सकता, मॉइस्चर भी नहीं। ठीक है, तो ये हमारा पहला एडवांटेज है। दूसरा है हमारा ड्यू टू स्ट्रेचेबल नेचर इट इज इजी टू हैंडल एंड ट्रांसपोर्ट। अब क्योंकि रबर जो है वो स्ट्रेचेबल होता है ना, और अनब्रेकेबल भी होता है, तो इसीलिए ये इजी होता है ट्रांसपोर्ट के लिए भी और हैंडलिंग के लिए भी, क्योंकि भाई टूटेगा नहीं, डर नहीं है, स्ट्रेचेबल भी है, तो हमारा ट्रांसपोर्ट और हैंडलिंग जो है इजी हो जाती है। अब आते थर्ड एडवांटेज पे, जो कि है इट इज अ चीपर मटेरियल देन मेटल एंड ग्लास, इट शोज गुड इकोनॉमिकल वैल्यू। सो एज कंपेयर टू मेटल एंड ग्लास, रबर हमारा चीप है, सस्ता मिलता है, तो इसीलिए इसकी इकोनॉमिकल वैल्यू भी गुड है, ये सस्ता पड़ता है, इसीलिए हम इसको प्रेफर करते हैं।
भाई हमने पढ़ा था ना कि पैकेजिंग मटेरियल की कोशिश करनी है हमको जितने जितना सस्ता हो सके उतना हो। सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मोस्ट ऑफ द रबर मटेरियल्स आर यूज्ड फॉर द क्लोजिंग apparatus एंड प्रोवाइड द एडिशन प्रोटेक्शन अगेंस्ट एनी कॉन्टेमिनेशन। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मोस्टली रबर को हम क्लोजिंग के लिए यूज करते हैं, यानी कि कॉर्क की तरह, स्टॉपर की तरह, कैप की तरह, इसलिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो रबर जो है ना एडिशनल प्रोटेक्शन देता है, ताकि मतलब दवा को, ड्रग को, पैकेजिंग को एक एडिशनल वो प्रोटेक्शन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, नाइट्राइल रबर इज हीट रेजिस्टेंट एंड ऑयल रेजिस्टेंट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ नाइट्राइल ग्रुप। अब देखो, जो नाइट्राइल रबर की यहाँ पे बात हो रही है, ये नाइट्राइल रबर जो है इसमें ना नाइट्राइल ग्रुप की प्रेजेंस होती है इस कंपाउंड में। तो इस वजह से क्या है, नाइट्राइल रबर जो हमारा हीट रेजिस्टेंस भी होता है और हमारा ये ऑयल रेजिस्टेंट भी होता है। ठीक है ना, तो मतलब ऑयल जो है बाहर से अंदर नहीं आ सकता, अंदर से बाहर लीक नहीं करेगा, और ऑयल के साथ नाइट्राइल रबर रिएक्ट भी नहीं करेगा। और इसी तरह ये हीट रेजिस्टेंट भी होते हैं, यानी हाई टेम्परेचर्स पे, हीट पे भी ये खराब नहीं होगा। ठीक है ना, तो ये हमारे हो गए एडवांटेजेस ऑफ रबर पैकेजिंग। अब आ जाते हैं हम डिसएडवांटेजेस पे। सो हमारा डिसएडवांटेजेस ऑफ रबर पैकेजिंग आर, फर्स्ट पॉइंट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स आर कंसिडरेबल। सो एब्जॉर्प्शन ऑफ बैक्टीरियासाइड एंड लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स। अब देखो होता क्या है कि रबर हमारा ना जो है कुछ चीजों के साथ जो है एब्जॉर्ब कर लेता है और रिएक्ट कर लेता है। तो जो बैक्टीरिया साइड होते हैं, यानी कि देखो अभी मैंने बताया था प्रिजर्वेटिव्स, जब शुरुआत में पढ़े थे इंट्रोडक्शन रबर का डेफिनेशन, तो ये बताया था ना कि कुछ प्रिजर्वेटिव्स के साथ ही रिएक्ट कर लेते हैं। तो बेसिकली प्रिजर्वेटिव्स होते क्या हैं, ड्रग्स में जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो होते हैं ड्रग को लॉन्ग टर्म तक वो सही रहे, यानी कि बैक्टीरिया साइड्स, ताकि कोई बैक्टीरिया उत्पन्न ना हो, कोई बैक्टीरिया पैदा ना हो। तो बैक्टीरिया साइड्स यहाँ पे प्रिजर्वेटिव की बात हो रही है। तो रबर हमारा जो है ना प्रिजर्वेटिव्स को और बैक्टीरिया साइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है, तो ये हमारा डिसएडवांटेज है। प्लस ये जो है ना ऑल्सो इट कॉजेज लीचिंग ऑफ एक्सट्रैक्टिव्स, तो एक्सट्रैक्टिव्स की लीचिंग भी होती है। तो ये चीजें हम कंसिडर करते हैं, ये हमारे ड्रॉबैक्स हैं, डिसएडवांटेजेस है, नुकसान है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इट डज नॉट परफॉर्म वेल व्हेन एक्सपोज्ड टू द केमिकल सब्सटेंसेस। सो एज आई सेड, रबर जो है ना कुछ केमिकल से रिएक्ट करते हैं। अब जैसे ग्लास तो बिल्कुल न्यूट्रल होता है, मेटल भी एक हद तक न्यूट्रल होता है, तो रबर जो है ना हमारे कुछ केमिकल्स का रिएक्ट कर सकते हैं, तो उस केस में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। सो ये हमारा एक नुकसान है। थर्ड है हमारा, इट इज वेरी एक्सपेंसिव। ठीक है, अब देखो रबर भी कई फॉर्म के आते हैं, जैसे हमने पढ़ा था अलग अलग वेराइटी के। तो यहाँ पे जो लिखा है ना इट इज वेरी एक्सपेंसिव, तो कुछ रबर फॉर्म्स जो हमारे वो काफी एक्सपेंसिव होते हैं। मोटा मोटी एग्जांपल सिलिकॉन ही है, तो हमारे ये इकोनॉमिकल वैल्यू बढ़ा देते हैं, तो ये हमारा ड्रॉबैक है। अब हमारा लास्ट डिसएडवांटेज है, समटाइम्स रबर मटेरियल्स आल्सो रिएक्ट विद द प्रोडक्ट मटेरियल एंड ऑल्टर्स द प्रोडक्ट्स फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो लास्ट पॉइंट का कहने का मतलब है कि रबर कभी कभी जो हमारा जो पैकेजिंग के अंदर जो प्रोडक्ट है, जो ड्रग है, जो मेडिसिन है, उसके साथ रिएक्ट कर सकता है और उसके केमिकल प्रॉपर्टीज या इवन फिजिकल प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है। तो बच्चों उसी के साथ हमारा यूनिट 2 फार्मास्यूटिक्स का पैकेजिंग का होता है दी एंड। तो मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट यूनिट में, और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। हमारे चैनल को प्लीज जितना हो सके शेयर कीजिए, फ्रेंड्स क्लासमेट्स के साथ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट करिए, फुल सपोर्ट कीजिए। साथ साथ आप पढ़ाई करिए, हम आपको बहुत अच्छी तैयारी कराएंगे। जैसे हमारा कोर्स कंप्लीट होगा हम आपको जो है रिवीजन कराने लग जाएंगे, सैंपल क्वेश्चन, सैंपल पेपर, मॉक पेपर, आपकी पूरी प्रॉपर तैयारी हम लोग करवा देंगे। ठीक है, तो अपना ध्यान रखना, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।